गुरुर कृपा दंडोतम गोविंद गुरु बंदो अब जन सो पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे हो नमो जो आगे हो। जैसे कि सभी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि आज होली का पावन पर्व है। सर्वप्रथम समस्त प्यारी संगत को होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्यारी संगत पर परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का इसी प्रकार आशीर्वाद बना रहे, प्रेम रस की वर्षा होती रहे। देखने में तो ये सत्संग जनमानस के लिए साधारण दिखता है, लेकिन इसकी फलश्रुति बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य के जीवन के अंतर विकारों का विनाश होता है। और जिसके भी जीवन में संतों का सत्संग मिला, उसके जीवन में परमात्मा जरूर उतरा। आज प्रहलाद के जीवन के सतयुग में जो बहुत बड़ी घटना घटी थी, माँ कयादू के गर्भ में ही प्रहलाद को सत्संग मिल गया था, और वहीं से नाम का बीज पड़ा। वो बच्चा पैदा होते ही भगवान का नाम जपता था, और ऐसा जपन, ऐसा रटन और ऐसा भजन किया। उसके घर में ही उसके पिता शत्रु थे, कितनी यातनाएं दी, कसौटी दी, लेकिन जरा भी डिगमगाया नहीं, बल्कि रंग चढ़ता चला गया। ऐसी संगत मिल जाए माताओं, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। गरीब है ऐसी संगत जो मिले, भक्ति कर प्रहलाद। नारद से सतगुरु मिले तो सूझे अगम अगाध। हर लड़का लड़की को विवाह से पहले ही नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं, शादी के बाद अगर कोई महिला गर्भवती है, उसको उसी समय दीक्षा लेनी चाहिए, ताकि मेरे गर्भस्थ शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। और नहीं तो बच्चा पैदा होते ही खुद भी ले और बच्चे की भी बाल दीक्षा कराए। क्यों? भजन भाई बचपन में ही हो सकता, फिर 55 में नहीं होगा। 55 के होने के बाद तो संस्कार पक जाते हैं, अंदर मन में हृदय में संसार बैठ जाता है। और बच्चे को सत्संग सुनाओगे तो भगवान बैठेगा, फिर आप कहेंगे बैठा नहीं जाता और भजन नहीं होता। सुमरण करते हैं, संसार की बातें मन में आती हैं। बचपन में करते तो बचपन में भी, बचपन से करते तो 55 में भी होता। चलो बचपन तो बीत गया, 55 में आगे तो भी भला है, ठीक है ना। डूबते को तिनके का सारा होता। तो प्रहलाद की कथा हमें बताती है द पावर ऑफ राम नाम, परमात्मा के नाम की शक्ति क्या है। उसको अग्नि में डाला गया लेकिन नहीं जला। और जब प्रहलाद को लेकर नारद जी आए, माँ कयादू ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रथम अपने पिता का दर्शन किया, सिंहासन से उठकर हिरण्याकश्यप ने गोद में ले लिया। वाह बेटा बड़ा सुंदर है, क्या सीख कर आया है गुरुकुल में। कहने लगे पिताजी, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है परमात्मा के नाम का सुमरण करके और संसार सागर से पार होना चाहिए। और सबसे बड़ा उत्तम है कि धर्म कर्म के कार्य करे, और सबसे श्रेष्ठ कर्म जो है भगवान के नाम का हरि यश का गान करे। सबसे श्रेष्ठ वाणी है परमात्मा की वाणी पढ़े। सबसे श्रेष्ठ क्रिया है साधु संतों का संग करके अंतर के मैल निकाल करके और अपने को पवित्र करे। बस भगवान का नाम सुना, गोद से पटक दिया। और नारद को कहा ये पढ़ा के लाए उसको। संडा मरक दो पाधा थे, पंडित उनको बुलाया कि असुर पाठशाला में लेकर जाओ और हमारी असुर विद्या पढ़ाओ, उसके संस्कार बदल कर लो।
ले गए, खूब पढ़ाते, लेकिन जो गुरु ने पहले पढ़ा दिया था ना उसको धो नहीं सके। गरीब संडा मर्ग जो साल में पढ़ाए प्रहलाद, विद्या बाणी छाड़ के चिन्हे राम अगाध। संडा अमर जो दोपादा थे, असुर विद्या पढ़ाते थे, उन्होंने खूब कोशिश की, फिर लेकर आए। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने कहा ये भगवान का नाम ही नहीं छोड़ता, मेरे शत्रु का नाम लेता, तुम ये पढ़ा कर लाए। हाथ जोड़ लिए दोनों ने, पढ़ाते बहुत है, सब कुछ इसको याद है, वेद पुराण शास्त्र जो पूछे। और इसने तो अपने को नहीं सारे स्कूल को बदल दिया। पहला विद्यार्थी था प्रहलाद, जिसने अपने पाठशाला को, अपने स्कूल को बदल दिया था। आज तो बच्चे जाते हैं खुद बदल जाते हैं, अच्छे संस्कार हो तो भी बाहर जाके संस्कार बिगड़ जाते हैं। लेकिन प्रहलाद ने सारे बच्चे और अपने आचार्य भी, अपने गुरुजन भी राम नाम की विद्या में लगा दिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई के साथ भक्ति हो सकती है? निश्चित रूप से हो सकती है। क्यों? 24 घंटे थोड़ा पढ़ते हैं आप, भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। 10 घंटे आप संसार के कार्य अपनी नित्य क्रिया में लगा लो, 6 घंटे सोने के लगा लो, चाहे विद्यार्थी है चाहे कोई भी गृहस्थी है। 6 घंटे बहुत होते हैं, जब पढ़े ही रहोगे उठोगे ना तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं बहुत होते हैं 6 घंटे। उसके बाद 8 घंटे लगा लो आप पढ़ाई के लगा लो, लेकिन फिर भी तो बच गए 4-5 घंटे। उसमें आप खूब नाम जप और सुमरन कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन बहाने होते हैं, मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरी तो बिजनेस है, ड्यूटी पे जाना होता है, समय ही नहीं है, ना विद्यार्थी को ना किसान को। अब बताओ किसान क्या 24 घंटे कुदाली चलाता खेत में? नहीं ना, सबका टाइम है, लेकिन सब समय निकालते हैं। ये तो सिर्फ बहाने हैं कि मेरे को समय नहीं मिलता, ना करने के बहाने हैं। बाकी सब समय लगा सकते हैं और हर संसार का कार्य करते हुए आप भगवान का सुमरण कर सकते हो। अरे भगवान कृष्ण युद्ध में लेकर अर्जुन को खड़े हैं और क्या करे हैं? योग पूर्वक भक्ति भाव से और कर्तव्य कर्म करते हुए युद्ध कर मेरी आज्ञा पाप से लिप्त नहीं होगी। युद्ध के मैदान में कह रहे हैं भक्ति भाव से। और फिर सदगुरु गरीबदास जी महाराज कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागे। उठते बैठते खाते पीते भगवान का सुमरण करो। और भाई समय ही खराब करना है तो फिर बैठ के चाहे गप्पे मारो, ताश खेल लो, एक दूसरे की निंदा चुगली करो, या 2-4 घंटे फोन में खराब करो, 2-4 घंटे टीवी में करो। ये सारा का समय बेकार है, ये समय व्यर्थ जा रहा है। और ये सुनहरा अवसर मिला, समय काम बढ़ा लो। ये फिर पता नहीं ऐसा घोर कलयुग आएगा, ये संत महापुरुष यहाँ से उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, काल पड़ जाएगा संतों का। ये जम की नगरी ऐसी होगी, ऐसा भयंकर समय आएगा, ये सुख सागर की आत्मा ये वहां जाके बैठ जाएंगी, फिर हम रोएंगे। तो अभी समय है भजन करने का, ये भक्ति का पहरा चल रहा है। कितने संत महात्मा हैं और हमें यही समझाते हैं। तो देखो प्रहलाद ने पावर ऑफ राम नाम, परमात्मा के नाम में ऐसी शक्ति है कि कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। और जो नाम जपता है वो व्यक्ति निश्चल भी और निडर भी हो जाता है। प्रहलाद के अंदर जरा भी शिकन नहीं आई और जरा शिकायत भी नहीं की परमात्मा से। क्यों? उस पे अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं लेकिन खरोंची नहीं आती, किसी के मारेंगे निशान तो पड़ेगा, प्रहलाद को निशान ही नहीं आ रहा। अग्नि में डाल रहे हैं, अग्नि छू ही नहीं रही है, तेल के कढ़ाई में बैठा रहे हैं, जल ही नहीं रहा, पत्थर बांध के पानी में डाल दिया, डूब ही नहीं रहा, पहाड़ से गिरा रहे हैं, फूल की नहीं आती उसको, सांपों से डसवा रहे हैं, जहर ही नहीं चढ़ता, जहर पिला रहे हैं, वो असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि गुरु ने एक क्या कहते हैं, अग्नि ना जलाए तो कैसे वस्त्र पहनते हैं? फायर प्रूफ। गोली ना लगे, अस्त्र शस्त्र ना लगे तो बुलेट प्रूफ, और जल में डूबे ना वाटर प्रूफ, और कांटा ना लगे स्पाइन प्रूफ। ये ऐसा नाम था, बुलेट प्रूफ भी था, फायर प्रूफ भी था, स्पाइन प्रूफ भी था और बुलेट प्रूफ भी था। ये ऐसा नाम है जो हर जगह आपकी हर चीज से रक्षा करेगा। तो बाल बाका नहीं हुआ प्रहलाद का। और जो इस तरह नाम जपता भगवान का, वो भगवान का अंश हो जाता है, भगवान रूप हो जाता है। क्यों? गिरि राम जपते राम हो गए, पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जा रहा,
लागी अजर समादम। राम नाम जपते 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 प्रहलाद राम में हो गए, परमात्मा में हो गए। और शास्त्र की भाषा में कहें तो ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, यानी ब्रह्म का चिंतन करते करते जीव ब्रह्म ही हो जाता है। और यही सदगुरु कहते हैं कि राम राम जपते जपते राम में हो गए तो भक्त भगवान का अभिन्न अंग बन जाता है। कैसे? और फिर उस पर चोट नहीं लगती, बाल बांका नहीं होगा। आपके शरीर के अंग हैं, आंख है, हाथ है, पैर है ना, कान है। अगर कोई चोट मारेगा तो आप अपने अंगों की रक्षा करोगे ना, क्योंकि आपके शरीर के अंग हैं। ऐसे ही भक्त भगवान का अंश हो जाता है, अंग हो जाता है। उस पर कोई चोट मारेगा तो भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए तो प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, तो उन्होंने ऐसा अभिन्न अंग हो जाता है। एक जैसे इधर गुजरात में जहाँ तत्वा जीवा को सदगुरु मिले, एक कलकत्ता में है, एक बिहार में है। बड़े बड़े ऐसे वट वृक्ष हैं हजारों साल पुराने। कोई संत उनको देखने गए तो ये नहीं पता चला कि इसका मूल तना कौन सा। क्यों? इतनी मोटी मोटी वो जो होती है दाढ़ी नीचे जम के और तने जैसा रूप धारण कर लेती है, और वो कई कई किलोमीटर में फैल जाते हैं वट वृक्ष। तो जो अनजान जाते हैं उनको समझ में नहीं आती तना कौन सा है और मूल कौन सा है। जो वहाँ के जानकार हैं फिर वो बताते हैं महाराज ये मूल तना है और ये शाखाएं। लेकिन उस संत ने प्रणाम किया कि धन्य है शाखाएं जिन्होंने अपने को मूल जैसा बना लिया है। ये नहीं पता मूल कैसा, तना कैसा। धन्य है वो भक्त, वो जीव जो नाम राम जपते जपते जीव ब्रह्म जैसा हो जाता है, भक्त भगवान जैसा होता है, उसमें अंतर नहीं रह जाता है। तो ऐसे थे प्रहलाद। और भगवान कहते हैं फिर मैं देतो मैं प्रहलाद हूँ। गीता के 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रहलादश्च अस्मि देता नाम काल है कलियातमहं मृगाणाम च मृगेन्द्रो वेनतेश्च पक्षिणा। हे अर्जुन, देतो में मैं प्रहलाद हूँ, कालों में मैं गणना हूँ, और पशुओं में मैं मृगेंद्र हूँ यानी सिंह रूप हूँ, और पक्षियों में गरुड़ हूँ। यानी जो भी श्रेष्ठ है वो परमात्मा का अंश है। जैसे नदियों में गंगा हूँ, पेड़ों में मैं पीपल हूँ, ऐसे बहुत सारा सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, ऋषियों में नारद हूँ। ऐसे भगवान ने बहुत सुंदर 10वें अध्याय में लिखा है। तो इसी प्रकार प्रहलाद भी भगवान का नाम जपते जपते राम में हो गए थे। आप सोचते होंगे इस छोटे से राम नाम से क्या होगा? बहुत कुछ होता है। कई बार नाम जपोगे लेकिन घर में विपत्ति आनी शुरू हो जाएगी, और ये शायद सबके जीवन में एक बार तो जरूर घटती होगी। आपके अंदर विचार करके देखना, ये भाव भी आया होगा। भगवान का नाम जप रहे, पूजा पाठ करें, गुरु मंत्र करें, बेटा गुजर गया, पति गुजर गया, भयंकर बीमारी आ गई कैंसर जैसी शरीर में, और घर में बरकती नहीं हो रही, टोटा आता जा रहा है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, कुछ किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, घोर अपयश मिल रहा है, कोई बेमतलबी आपका अपमान कर रहा है, कोई तिरस्कार कर रहा है, घोर निंदा हो रही है, दुख पे दुख आ रहे हैं। मन में आता होगा ये भगवान का नाम लेने से ये हुआ मेरे साथ। कहाँ है भगवान? तुरंत ये मन में आ जाती है ना। लेकिन ये समझना कि भगत के जीवन में कृपा इसी रूप में आती है कि छोटे मोटे संसार के कष्ट जब आए तो परमात्मा निरखता है, परखता है, चोट मारता है, ताकि इसका संसार से मोह हट जाए, अनासक्ति हो जाए और परमात्मा में प्रेम हो जाए। उसका जो प्रारब्ध है वो धीरे धीरे कट जाए, उसकी पुरानी फाइल साफ हो जाए और नई फाइल भक्ति की बने। इसलिए कभी देखा होगा बड़े बड़े संत महापुरुषों के जीवन में, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में कष्ट आए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया और कीट पड़े हुए, और भाई श्री जी के हनुमान पौधारे हाथों में कैंसर हो गया। स्वामी विवेकानंद जी के 36 बीमारी थी शरीर में, तो मीरा ने किसका क्या बिगाड़ा था? जहर दिया जा रहा, घर में ही दुश्मन है, सांपों से डसवा जा रहा, मीरा पैसर ही नहीं हो रहा, और मेरा भगवान को पुकार रही, जहर काल कूट भयंकर विष
कि ये जगन्नाथ का प्रसाद आया, मीरा ने हाथ में ले लिया, उदा के भी हाथ कांप गए। भाई साहब क्या कर रही हो, ये कालकूट जहर, एक बूंद अंदर गई बच नहीं पाओगी। मीरा मुस्कुराई और कहने लगी उदा भगवान का प्रसाद है, अगर मैंने नहीं पिया लोक में ये अपयश होगा। मीरा के सामने प्रसाद और अवहेलना करके चली गई मीरा संसार से, अगर मर भी गई तो। हंसते हुए मीरा ने जहर पान कर लिया। किसकी ताकत थी? राम नाम की ताकत थी। परमात्मा को पुकारा मीरा ने, आओ आओ रे सिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। आओ आओ रे सिया तुमको पुकार रही, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। जहर पी के बैठ के पता चला कुछ हंस रही नहीं हो रहा बल्कि झूम रही है। परमात्मा के सामने बैठकर रोने लगी, प्रभु हम कितने नादान, आपकी महिमा को नहीं समझते, इस जहर को भी आपने औरत बढ़ा दिया। कहने का भाव, प्यारी आत्माओं, इन भक्तों ने निष्काम भक्ति की। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी धन दौलत जायदाद जमीन पद प्रतिष्ठा के लिए भक्ति नहीं कर रहा हूँ, एकमात्र अपने आराध्य देव वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। इस भावना से अगर आप भक्ति करेंगे तो परमात्मा उस जीव को अपने ऐसी शरणागति में ले लेता, उसका बाल बाका नहीं होने देता। जब लग भक्ति से काम है तब निष्फल सेव, कहे कबीर क्यों पाइए नेकामी निज देव। जब तक सकाम भक्ति करोगे तो क्या होगा? परमात्मा संसार का झुझुना दे देगा हाथ में। कैसे? एक बच्चा पलने में लेटा हुआ, भूख लगी, रोने लगे, माँ काम कर रही है, क्या करेगी? वो झुंझुना होता है ना तुम्हारे पास, वो जाके झुंझुना पकड़ाएगी, लेकिन झुंझुने से ना उसकी भूख मिटेगी, ना प्यास मिटेगी, ना उसको प्यार मिलेगा। थोड़ी देर बाद फिर रोता है, झुंझुने में थोड़ी देर तो खुश होता हो बसता, फिर क्या करेगा? झुंझुना फेंक देता है, अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, माँ से कुछ नहीं चाहिए। फिर रोता है तो माँ क्या करती है? सब छोड़ के बच्चे को गोद में उठा लेती है। जो भगत सकाम भावना से भक्ति करेगा तो इस संसार के नाना प्रकार के जो पदार्थ है ना, वही झुंझुना है, बजाते रहो इस झुंझुने को। लेकिन जो इसको आसक्ति छोड़कर एकमात्र प्रभु के लिए ही भक्ति कर रहा है, सुमरण कर रहा है, भजन कर रहा है, परमात्मा सब छोड़ के आपको गोद में उठा लेगा, प्यार देगा। जैसे प्रहलाद को गोद में उठा लिया, नरसिंह को तो डोडी पर लेकर पेट पाड़ रहे हैं नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का, और प्रेम किससे कर रहे हैं? गोद में लेकर लाड किसके लड़ा रहे हैं? प्रहलाद के। क्यों? गिरि प्रहलाद भगत स्तुति करी, हिरण्यकुश निंदा ने है, उधर फाड़ कर मारिया, निंदा के गुण ये। संसार में भाई अपनी करनी है, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने निंदा की भगवान की। निंदा घोर पाप है और इसका कर्म भोगना पड़ता। केवल भगवान की नहीं, किसी की भी निंदा करके करोगे वो भी कर्म भोगना पड़ता है। निंदा करने से व्यक्ति का तेज घटता, उसका तप घटता, उसके पुण्यहीन हो जाता है वो व्यक्ति। और भगवान की स्तुति की प्रहलाद ने, कहते निंदा के गुण ये, एक का पेट पाड़ दिया, अरे गोद में बिठा लिया। फिर सदगुरु कहते हैं कि ऐसा घोर पापी पिता मिल जाए तो प्रहलाद ने फिर छोड़ा क्यों नहीं, उसकी बुराई क्यों नहीं की, उससे लड़ा क्यों नहीं? गरीबदास महाराज उत्तर देते हैं, गरीब हिरण्यकुश से पिता को कुटिल वचन मत बोले, अपनी करनी पाए सी साई मोल न तोले। हिरण्यकुश जैसा कुटिल पिता भी मिल गया, कहते हैं उससे भी उल्टा नहीं बोले, कड़वे बोल नहीं बोले। क्यों? अपनी करनी मिलेगी। परमात्मा के घर में एक एक चीज का लेखा है। कोई आपका अपयश करता, निंदा करता, तिरस्कार करता है, उल्टा जवाब मत देना बिल्कुल भी, बल्कि ये समझो प्रभु आपकी कृपा है, मेरा अहंकार खत्म कर रहे हो। और हो सकता है मैंने ही कोई बुरा किया होगा, तो कभी भी कोई आपकी निंदा करे, अपयश करे, तिरस्कार करे, पीठ पीछे बुराई करे, उसको उलट के जवाब दो ही मत, उसका कर्म उसके आगे छोड़ दो, अच्छा करो। और ये समझो भगवान हमें निखार रहे हैं और भीतर से घड़ रहे हैं, हमारे पाप निकाल रहे हैं। इसलिए गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई जैसे प्रहलाद ने भक्ति की तो परमात्मा कैसे प्रकट हो गए, कैसी लीला की। गरीब सतगुरु जी कहते खम्ब पाड़ कर आए सतगुरु, खम्ब पाड़ कर आए, मात पिता कुल कौन तास के, ना कहीं जन्ने जाए,
कोट कला कल धूत पुरुष की गाजत है राम राहे। हिरणाकश नख उदर विदारे कार्य बहुत रिसाए। बटक बीज की ना विस्तारा उल्टे सिंध समाए। क्या कहते हैं सतगुरु? खम्भ पाड़ कर आए सतगुरु। कौन से परमात्मा आए? ज्योति स्वरूप परमात्मा ही नरसिंह का रूप धारण करके आए। क्यों? जो सत्य को जान लेता है, सत्य स्वरूप हो जाता है, वो सतपुरुष ही होता है, वो सतगुरु ही होता है। तो यहाँ ये नहीं कहा कि खम्भ पाड़ कर आए विष्णु, खम्भ पाड़ कर आए। क्या कहा? खम्भ पाड़ कर आए सतगुरु, खम्भ पाड़ कर आए, यानी वही ज्योति स्वरूप परमात्मा। अब खम्भे में तो ना तो माँ बैठी थी ना पिता बैठी थे, फिर उस समय किसके पैदा हुए? खम्भे में। क्यों? चराचर जड़ चेतन सृष्टि में एक परमात्मा ही तो है। पुकारने वाले होने चाहिए। वो तो बादलों से भी निकल आएगा, वो दीवार से भी निकल आएगा, वो आकाश को चीर के भी उतार आएगा, वो धरती से भी निकल आएगा। कबीर साहब कैसे आकाश से उतर गए? सबद स्वरूप ही उतरे सतगुरु सत कबीर। वो सतपुरुष थे और सतपुरुष के ही अंश से यहाँ प्रकट हो गए ज्योत स्वरूपी। ऐसे ही नरसिंह भगवान आ गए। खम्भे में माँ बाप नहीं थे, लेकिन उसमें प्रकट हो गए। ना माता पिता ना कुल, कहते ना किसी माँ ने पैदा करे। क्यों? कोट कला कल धूत पुरुष की। ऐसे दिव्य पुरुष में करोड़ों कलाएं होती हैं और वो किसी कला से प्रकट हो जाए। जब खम्भे से बांध दिया प्रहलाद को, अब बता तेरा नारायण कहा, तो नारायण नारायण करता, प्रभु चींटी बन के चलने लगे। और भी दृढ़ विश्वास हो गया। कहले खम्भे में है, हंस के कह रहे प्रहलाद, हाँ पिताजी, जब ये चिट्टी नहीं जलती तो मैं कैसे मरूंगा? और परमात्मा इसमें भी है। तब गदा मारी थी और नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणाकश को मारण धाया। गुरु 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 करते हुए और इतना रोष में रूप लेकर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। वो परमात्मा की कला थी। कहते हैं परमात्मा हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट वही मैं जाना। परमात्मा सब जगह, सब जीवों में है। और उसी परमात्मा की ही ज्योति शक्ति लेकर ही संत ऋषि मुनि अवतार इस धरती पर प्रकट होते हैं। उनमें अंतर नहीं होता है। शाम के समय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने बहुत ही इस अगम वाणी को खोलकर समझाया कि सब एक ही परमात्मा का रूप है। वही राम नाम का क्या मतलब होता है? परमात्मा का प्रतीक, यानी जो जिसमें रम गया है। मीरा कृष्ण में रम गई, तुलसी बाबा राम में जम गए, और शंकराचार्य के वो ब्रह्म है, किसी के विष्णु है, किसी के शिव है, किसी के कबीर है, किसी के गरीबदास जी। जो स्वरूप आपके अंदर बैठ गया, जो इसमें रम गए, वो उसके राम है। तो वो अवस्था ऐसी है परम पद, जहाँ पहुंचने के बाद फिर अंतर नहीं रह जाता। ये भिन्नता, ये अंतर, ये अधूरा ज्ञान हमारे भीतर है। बैठ के हम बात बनाते रहते हैं, हमारा गुरु बड़ा उसका छोटा, हमारा इष्ट बना उसका छोटा, हम ऊंचे वो नीचे, ये कुछ नहीं जानते वो ज्यादा। ज्यादातर आजकल संसार में यही चल रहा है। लोग भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित किया जा रहा है। जो जो इसको आप मानते हैं उसमें पक्का दृढ़ विश्वास रखिए। एक संत, एक ग्रंथ, एक कंथ, एक मंत्र और एक पंथ, ये एक को पकड़ लो। एक चाहे आपके अंदर कोई भी भाव है, जो भी स्वरूप बैठा है, एक को पकड़ लोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। तो ये सब हम अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए छोटा बड़ा गिनते हैं, किसको ज्ञान ज्यादा उसको कम है, ये ऊंचे हैं ये नीचे। और ज्यादातर तो हम बाह्य रूप से देख रहे हैं छोटा बड़ा, कि जिसके पास भीड़ है वो बड़ा। और आपको पता भीड़ बाढ़ में ले जाती है हमेशा। कहते हैं ना भीड़ बाढ़, भेड़ चलती है ना एक, तो सारी भेड़ें क्या होंगी उसके पीछे चलेंगे, जाके सारी गड्ढे में गिरेंगे। और संत तो भाई ज्यादातर एकांत को पसंद करेगा, जो संत असली भीड़ को पसंद नहीं करेगा। तो संत जो है वो जितनी आत्माएं जुड़े वो भजनानंदी हो, अच्छे मार्ग पर चले, ये कोशिश होती है संतों की। तो इसलिए आपको लगाया है पूज्य गुरुदेव जी महाराज कितनी मार्मिक वाणी में सारा भेद खोलते हैं और साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव जी करनी के धनी हैं। इन्होंने जीवन में प्रैक्टिकल किया है और वही हमें दे रहे, वही हमें समझा रहे हैं। तो जब ऐसा ज्ञान सुनते हैं तो भीतर में जो तर्क है, अधूरापन है और जो प्रश्न है वो सब खत्म हो जाते हैं। छोटे मोटे तर्क तो हमारी तुच्छ बुद्धि का परिणाम होते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत जब ज्ञान दे उस वाणी को फिर मान लो, विश्वास करो। जिस चीज को हमने नहीं देखा अनुभव किया फिर मानना पड़ता है। अलजबरा पढ़ते हैं ना, उसमें सूत्र होते हैं तो चीजें माननी पड़ती हैं।
इसी प्रकार ये सूत्र हैं अध्यात्म के भी कि जो पहुंच गए उनकी बात फिर मान ली जाए। तो ये मार्ग बहुत आसान भी है, गंभीर भी है, कठिन भी है। अगर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो तो बहुत आसान है। फिर सारा सब कुछ सदगुरु के सिर, इनके अपने सिर पर लोगे तो भाई दुख सुख भी आएंगे और फिर डिगो भी गए और जन्म मरण के चक्कर में भी आओगे, क्योंकि ये काल की नगरी है, इसे टक्कर लेना कोई आसान बात नहीं है। फिर क्यों ना हो कालातीत महापुरुष की छत्र छाया में बैठ जाओ, अपने आप बचाएंगे दुखों से। तो सत्संग में आकर शरणागति सीख जाओ, समर्पण करना सीख जाओ। इस जैसा सुख नहीं है। अपनी मैं को दूर फेंक दो, और जिसने फेंक दिया वही मीरा और प्रहलाद की तरह प्रभु के रंग में रंग जाता है। फिर उस पर संसार का रंग नहीं चढ़ता। फिर कैसे भी विपत्तियां आए, संकट आए, आपको डिगा नहीं सकेंगी, आपको हिला नहीं सकेंगी, और परमात्मा न्यू राख लेगा फूल की तरह। इतना कष्ट नहीं आने देगा अगर उसके सिर पर अपने छोड़ दिया तो महापुरुषों के, भक्तों के जो आदर्श जीवन चरित्र होते हैं वो हमें यही प्रेरणा देते हैं। उनकी कथा, कहानी, लीला, उपदेश कि हमने जीवन कैसे जीना, भक्ति कैसे करनी है, संत महापुरुषों की शरण में रह के हमें कैसे साधना करनी है। तो समय काफी हो गया। राज भाई होली है, चलो भाव से खेलते हैं सतगुरु के चरणों में और सभी मिलकर गाएंगे। संत समागम पाया रे, अब होली खेलो रे। संत समागम पाया रे, अब होली खेलो रे। प्रेम का मौसम आया रे, अब होली खेलो रे। गुरु संग होली खेलो रे, सायब संग भगवा खेलो रे। जन्म जन्म का भर मत प्राणी, संतों शरण आया। जन्म जन्म का भर मत प्राणी, संतों शरण आया। संतों नाल खेलन लगा, गुरुओं के नाल खेलन लगा।
संत समागम पाया रे अब होली खेलो रे प्रेम का मौसम आया रे अब होली खेलो रे गुरु संग भगवा खेलो रे सेऊ सामन होली खेले मस्तक शीश चढ़ाया सेऊ सामन होली खेले मस्तक शीश चढ़ाया गरीबदास जा सतगुरु आए गरीबदास जा सतगुरु आए भक्त का बिरद बढ़ाया रे अब होली खेलो रे प्रेम का मौसम आया रे अब होली खेलो रे संत समागम पाया रे अब होली खेलो रे प्रेम का मौसम आया रे अब होली खेलो रे प्रेम का मौसम आया रे होली खेलो रे गुरु संग भगवा खेलो रे साहेब संग होली खेलो रे प्रेम का मौसम आया रे अब होली खेलो रे बोलिए सतगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान सत ये जयतराम जी महाराज की वाणी है जो गरीबदास महाराज के शिष्य भी थे और सुपुत्र भी थे। सत साहिब